नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। ऐसे न्यूज़ में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, आज हमन आए हमन सतलोक आश्रम बैतुल माँ। संगवारी हो, हमन आप मन ला ऐसे जगह लाहन जहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगे है जो भगवान से जुड़े है। संगवारी हो, आप मन मेला मड़ई मातर तो बहुत घूमे हो, पर ऐसा आध्यात्मिक प्रदर्शनी कभू नहीं देखे हो। एक नज़ारा एकदम अद्भुत और अकल्पनीय है। तो संगवारी हो, अब हमन अंदर की ओर जाथन और अच्छे से एक बारे में जानथन आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से। तो संगवारी हो, अब हम आ चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर में। यहाँ हमारे साथ जुड़े हेवे एक जन सेवादार जेकर से हमन पूछबो ए प्रदर्शनी के बारे में। राम राम गा भैया। राम राम जी। आप मन कैसे हो जी? मैं बढ़िया हूँ। तो आप मन बताओ कि ये प्रदर्शनी लगाए का कारण? ये प्रदर्शनी लगाए का कारण ये है कि हमन जो बाहर से आता ना, तो कबीर साहब के बारे में हमन उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो कबीर साहब की जो ज्ञान के प्रचार किसे ही से ओकर से वो जमाना की जो पंडित मरीज कितना विरोध करी से ये चीज़ ला बताया कर प्रदर्शनी करेंगे रखेंगे। तो ये जो झांकी दिखत है ओखर बारे में बताओ। झांकी में का दिखा है कि कबीर साहब के एकदम ख्याति है बढ़त रही से दिनों दिन काशी नगर में। तो शेख तकी जो सिकंदर राजा के ऊपर गुरु हरे वह कबीर साहब ला बदनाम करे बा वह झूठा चिट्ठी बांटी जगह जगह और कई लाख आदमी बांट दी साधु संत। और ओकर कारण 18 लाख साधु संत काशी नगर में पहुंच गए और वो चिट्ठी ला जगह जगह बांट रही से। तो वो चिट्ठी सिकंदर लोधी कर भी पहुंच गए। तो सिकंदर लोधी ला तो उतना पता नहीं इसकी कबीर साहब बोला कैसे नहीं बताई सब ये किसी रंग की चिट्ठी बांटेगी। तब भी हो ना अपन उस सेना में पकड़ के शेख तक भी पकड़ लीस और आग देखते हकीकत वहाँ भंडारा चलत रही। एक इस चीज़ है प्रदर्शित करते कि ये झूठा चिट्ठी शेख तक की है बाटी से और ये देवी राजा जी ने देवत मान की सिकंदर राजा ला जैसे कबीर साहब है काशी नगर में पैदा हो रही से। तो ओकर ख्याति देख के ना शेख तक यह वो बदनाम करे बा झूठी चिट्ठी बांट दी वही चीज़ें प्रदर्शित करे हैं। ये में दिखाया गया प्रदर्शनी में सिकंदर जो राजा थे बोला पता लगते कि कबीर साहब भंडारा करवा थे। तो भंडारा स्थल में जाकर देखते तो कबीर साहब नहीं दिखे। तो केशव भंडारा पूछते कि कबीर साहब कहाँ गए? तो अपन कुटिया में गए। तो वो राजा कहते कि मैं जब तक कबीर साहब के दर्शन नहीं करूँ तब तक मैं यहाँ भंडारा नहीं करूँगी। तो ओकर स्थिति कबीर साहब ना वो अंदर में बैठे थे अपन दरवाजा बंद करके कि मोर ऊपर मारे आरोप लगा के झूठी चिट्ठी बांट दे है कि तो सिकंदर लोधी ना उनका दरवाजा के सामने में चल देते थे कबीर साहब के और दरवाजा खटखटाए दरवाजा के सामने में खड़े एरा दिखाए और अंदर में रविदास और कबीर साहब ये दोनों कोई बैठे हैं और दरवाजा खटखटा थे। यही प्रदर्शनी में यही बताए गए। ये वाले प्रदर्शनी में बताए गए हैं जब सिकंदर लोधी बाहर से बहुत विनती करते कबीर साहब आप दरवाजा खोलो बाहर आ जाओगे। तो कबीर साहब दरवाजा खोल के रविदास दोनों बाहर आ जाते अपन जो कुटिया होकर से बाहर। तो जैसे कबीर साहब बाहर निकलते ऊपर से फूल के वर्षा होते साथ साथ में कबीर साहब के सिर में एकदम सफ़ेद चमकीला मुकुट आके ऊपर। कहाँ से आते मुकुट? सतलोक से आ जाते वहाँ और फूल भी सतलोक से आते हो। तो परमात्मा होगा वो तो भैया सब चीज़ कर सकते वह हम वाला लगते कि कबीर साहब है कोई ऐसे रीस भी की छोटे मोटे रीस भी की कबीर साहब साक्षात परमात्मा है। अब आज हम लोग ज्ञान हो गए तो कबीर साहब ही इस सृष्टि की रचना करता है और ओकर ये चीज़ में ना कोई बड़े बात में है फूल आना और ये मुकुट लगाना। ये तो मात्र सिकंदर लोधी राजा ला थोड़ा से दिखाना चाहत रही से कि भाई मैं समर्थ हूँ और मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ भी कर सकता हूँ। तो सिकंदर लोधी समझ आ जाते ओकर बाद हुआ चलो कबीर साहब अब भंडारा स्थल में चलो कि बोला निवेदन कर थे हाथ जोड़ के ये प्रदर्शित देख चुके हैं। कबीर साहब जब कोटिया से बाहर निकलते और ओकर सिर में मुकुट ऑटोमेटिक आ जाते और बोला जब सिकंदर लोधी राजा देखे के बाद वो एकदम से दंडवत प्रणाम करते और रविदास चवर करते वो दिखाए प्रदर्शनी में। और सिकंदर लोधी गुरु जी शरण के दंडवत प्रणाम करते वह अपन आपके वह गुरु माने कबीर साहब ला। प्रदर्शन स्थल में दिखाए गए हैं। ये प्रदर्शनी दिखाया गया है
कि ओकर बाद वहाँ से निकल जाते ना अपन कुटिया से और राजा दंडवत करते, ओकर बाद अपन हाथी ला अपन सैनिक वाला मंगाते और कबीर साहब और वो जो महावा थे आगू ते बैठ थे और पीछे में सिकंदर लोधी और रविदास। अब रविदास ने कथे सिकंदर लोधी है ते तो रोज़ चंवर करता, आज बोल चंवर के सेवा दो की के ये चीज़ प्रदर्शनी दिखाई गई है। जब सिकंदर लोधी राजा है 18 लाख जो साधु संत भोजन करते थे वो दिखाते कि कबीर साहब एदे हरे और हाथी में बैठ के घुमा हो और घुमात वो केशव बंजारा का लिखते और जैसे केशव बंजारा का लिखते एकदम चमकीला माने चांदी जैसे सफ़ेद दिखते ना वैसे टाइप के चमकीला सिंहासन आ जाते और सिंहासन में कबीर साहब बैठी एक सिंहासन में केशव बंजारा और दोनों के बीच में ज्ञान चर्चा होते। वो ज्ञान चर्चा पूरा 18 लाख साधु संत सुना थे और कई जन संत पर जगह नहीं तो खड़े खड़े देखा थे। यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। पहले बता रहे आप मल्ला कि केशव बंजारा और कबीर साहब एक हरे की तो पूरा जब भंडारा माने ख़त्म हो जाते तो केशव बंजारा और कबीर साहब एक में शरीर में समा जाते। पूरा सिकंदर लोधी देखा थे और वह यकीन हो गया कि हकीकत में जो भंडारा करी से और जो भंडारा करवात रही से उस दोनों कबीर साहब हरे और सामने में दोनों एक रूप हो जाते। वो लोग आप प्रदर्शनी स्थल में देख सकते हो। अब बहुत अच्छा दिखाया जो 18 लाख साधु संत के बीच में एक हो जाते दोनों की तरह। जब 9 लाख बैला इस न वहाँ से सतलोक से तो ओकर पैर मन जमीन में नहीं टिके 1 फुट ऊपर रहा है और ओकर बाद अब भंडारा 3 दिन के पूरा ख़त्म हो गए। अब 3 दिन भंडारा जैसे ख़त्म हुई सब वो केशव बंजारा और कबीर साहब टेके हो गए। तो वहाँ से वो बैल मन जाना थे गंगा नदी रहे तो गंगा नदी के जो पानी की स्तर एकदम नीचे हो गए एकदम माने वो जैसे अथाह चलते रहते रहते हो फीट 2 फीट ऐसे एकदम वो जल स्तर एकदम से कम हो गया। वो सब बैल समेत पूरा जो आर्य से वो सतलोक से जो 1 लाख जो हंस आत्मा उन बैल समेत वहाँ से सतलोक चले गए। ये चीज़ें दिखाई गई। संगवारी हो अब हमन बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारा देखे हैं। अब हमन आगे जाके औ देखथन कि औ का लगे प्रदर्शनी में। ये बैनर में लिखा है कि कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं कर कबीर परमेश्वर जी चारों युग में आते हैं करके लिखा है, लेकिन एक हर बारे में आप मन हमला अच्छा से बताओ विस्तार से। हाँ, हमला जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बैठे थे साक्षात वो बताते कि कबीर साहब है परमेश्वर है सतयुग में सतसुकृत रूप में आए वो वाले फोटो में दिखा है और ओकर बाद त्रेता युग में परमेश्वर मुनिंद्र रूप में आ रही से और द्वापर में करुणा में रूप में आ रही से और कलयुग में परमेश्वर कबीर साहब के रूप में आ रही से। हम लोग गुरु जी है बताते कि परमात्मा है हर युग में अलग अलग रूप में आते और लाखों जन शिष्य बना के यहाँ से मतलब भक्ति करवा के सतलोक ले जाते कि आप मन के एक मतलब है कि कबीर जी जो जुलाहा रे सो भगवान है रे भगवान है वो साक्षात भगवान है। आज भी यहाँ हिंदुस्तान में और पूरा देश विदेश में 60% से आदमी कोई न कोई रूप में कोई गुरु बना के कबीर परमेश्वर के ज्ञान आधार पे और कबीर पंथी है कि जाए भले को लोग हम कथन की राधा स्वामी ये धन गुरु की, लेकिन सब कबीर साहब के ज्ञान लेके चला तो ओकरे ज्ञान आधार मान के सब ल चेला बना है। भले को ओकर रास्ता अलग अलग है, लेकिन हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है जे सीधा डायरेक्ट गरीबदासपन से जो चलत मंत्र नाम दीक्षा वही ल अपन शिष्य मतलब बताते वही ज्ञान ला और ओकरे हिसाब से भक्ति करवाते। और कबीर साहब अभी लाखों जन ला ये धरती से सतलोक ले के चले गए हैं। एला संत रामपाल जी महाराज जी हम मतलब बीच बीच में सत्संग में बताते रहे। अब जिससे कि उदाहरण के लिए मलुकदास ला कबीर साहब मिले रही से तो मलुकदास जीत कर थे कि मोला तो सतलोक कथा वो सतलोक कैसे न तो मोल दिखा कर थे तो कबीर साहब कहते ठीक है मैं दिखा देते मुझे और ओला ना 2 दिन ले अचेत कर देते मलुकदास ने और ओकर बाद वो मलुकदास ने सतलोक ले जाके वहाँ के नज़ारा दिखाते यहाँ तक के वो गणेश के लोग दिखाते
ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक ला दिखाते, दुर्गा के लोक ला दिखाते, नरक और सतलोक सब चीज़ ला दिखा के फिर वो धरती में वापस लाते। तब मलुकदास समझ आते और कहते हकीकत में ये कबीर साहब है परमात्मा है। अब एक ठन वाणी बोलते, एक आध लाइन बोला था, जपोर में सदगुरु नाम कबीर, जपोरे बन परमेश्वर नाम कबीर। ये वाणी है मलुकदास बोले तेरे चित्र में प्रदर्शित करे हैं और वही चीज़ ला बताए गए हैं। आगे के बैनर में लिखा है कि मीराबाई ला कबीर परमात्मा मिले है करके, पर मीराबाई तो कृष्ण भगवान के भक्ति करे का? हाँ, ये बात तो सही है कि मीराबाई है कृष्ण भक्ति करे और वो बहुत बड़े राजा के लड़की है और बहुत बड़े राजा घर वह ससुराल भी गई से, विधवा हो गई से और वन भक्ति नहीं छोड़ रही से। तो क्या होते है कि रविदास कबीर साहब एक ज़माना में ये माना जब सत्संग करे जाए ना कबीर साहब तो रविदास भी जाए, तो कोई जगह सत्संग करा थी कबीर साहब ने, तो मीराबाई वो सत्संग सुन डरी। सुनने के बाद कथे कि मीराबाई ते भक्ति करा था, ते भक्ति में ते पार नहीं हो सकस, वहाँ सतलोक नहीं जा सकस। वो ईंचे रह जब जे कर्म दंड आधार पे तो लकर फल मिली और आगे चले अगर रास्ता नहीं है। तो मीराबाई है कथे कि बोला बताना गुरु जी ऐसे कोई आगे कर कोई कथा है कोई प्रमाण, तो कहते मैं क्या बताऊँ, तो कृष्ण भगवान ने तो प्रकट कर दूँगा था, बोला पूछ ले बैठे। और वो कृष्ण जब प्रकट होते ना तो कृष्ण पूछते हे परमात्मा मैं तो परमात्मा स्वरूप मानता हूँ, अतः वो सच बता तोड़ से ऊपर और कोई लोग है, तोड़ से ऊपर कोई और परमेश्वर है का? तो कृष्ण भगवान डायरेक्ट कह देते कि नहीं, मोर से ऊपर में और परमेश्वर है और परमात्मा, लेकिन तेरे वो नहीं पा सका, हमें अगर आगे नहीं बता सकते। जब तक तुझे जानता हूँ मैं मोर तक के तो सीमित रखे रहे, अब आगे जान रहे हैं तो आगे नहीं बता सकूँगा, तो नहीं सकूँगा। तो तब मीराबाई विश्वास होते और ओकर बाद तत्काल फिर रविदास और कबीर साहब के जाते, तो कबीर साहब अगर परीक्षा ले बना रविदास से चमार जाति के रहते, तो कहते रविदास चमार जाति के रहते, तो बोला कहते मीराबाई जा वो रविदास साहब ला नाम दीक्षा ले लो, कहते कबीर साहब है। तो बोला तो गुरु तरफ रही से और सतलोक जाग तड़प रही से। तो मीराबाई है ना बिना सोचे समझे कि भाई चाहे वो कोई भी जात में पैदा हो, बोला जो गुरु मिल रही, जिसे बोलते ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वैसे टाइप की मीरा ला वो चीज़ याद आई कि जो गुरु है परमेश्वर स्वरूप है, वो जाति से कोई मतलब नहीं कि वो रविदास ला वह गुरु बना ली। गरीबदास महाराज जी ला गलोक मिली इस कबीर साहब, जब गरीबदास है 10 साल गरी से गाय चराल गरी से, वहाँ पर कबीर साहब है गरीबदास से मिले रही से। इस चित्र में प्रदर्शित करे थे, ये चित्र में दिखा थे गुरु नानक ला बेई नदी में कबीर साहब मिले रही से और बहुत अच्छा ज्ञान के बात बताए से वो चीज़ में प्रदर्शित करे। वो वाले चित्र में बतात रही से कि गुरु नानक देव ला परमात्मा हाँ मिले रही से, तो वो कर प्रमाण है गुरु ग्रंथ साहिब है ओला यहाँ प्रदर्शित करत थे, बतावत है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ का राग तिलंग महला एक घरूर एक वाणी के एक में कहे कि ओ सती नामू करता पुरखु निर्भव निर्वैरु अकाल मूर्ति अजूनी संभव गुरु प्रसादी, वो मिली रीति कर प्रमाणलय में बतावत है। यक अरज गुप्तम पेरी पेशी तो दर गोश पुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेएब परवर दिगार मतलब पूर्ण परमात्मा होते एक ही के ये ग्रंथ में बताए गए हैं। परमात्मा कहते कि गुरु प्रणाली होते थे, गुरु प्रणाली में हमारे बताया गया है कि पहला हमारा गुरु है कबीर परमेश्वर है, दूसरा में बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज छोड़ानी झज्जर हरियाणा, अपन तीसरा में हम देखन कि महसंत शीतलदास जी महाराज गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा, चौथा हमारा गुरु प्रणाली चले हैं वो संत ध्यानदास जी महाराज है, पांचवा हमारा गुरु प्रणाली चले हैं हम बता कि संत रामदास जी महाराज, छठवा गुरु प्रणाली जो चले हैं वो संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करोथा जिला रोहतक हरियाणा,
और 7वां नंबर गुरु प्रणाली हो संत जुगदानंद जी महाराज। 8वां नंबर गुरु प्रणाली है संत गंगरेश्वरानंद जी महाराज, गांव बाजिदपुर दिल्ली। और 9वां गुरु प्रणाली है संत चिदानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। और 10वां नंबर गुरु प्रणाली है संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब। और ओकर जो शिष्य हो है संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये हमार गुरु प्रणाली है। पहले चित्र में गुरु प्रणाली बताए तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के गुरु परंपरा में गुरु जी जो है स्वामी रामदेव जी महाराज और स्वामी रामदेव जी महाराज से ज्ञान चर्चा करते हुए हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज और दादा गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। हम ये चित्र में देखथन कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ला कबीर परमात्मा 9 मार्च सन 1997 में कबीर परमात्मा हमार गुरु जी ला साक्षात सतलोक लेकर दर्शन गीस और दर्शन दीस। और वहाँ से आए के बाद की कबीर साहब की हिस कि जा बेटा अब वहाँ जाके संगत ला सारनान और सार सबद दे। ये कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ला आदेश करी। संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक यात्रा, ये यात्रा में ये चित्र के माध्यम से बताया गया है कि संत गरीबदास जी महाराज आश्रम जिला शहीद भगत सिंह नगर पंजाब, वहाँ की यात्रा करी। संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, वहाँ की यात्रा करी। संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ अलग अलग चित्र है। अलग अलग चित्र के माध्यम से जहाँ जहाँ पर गुरु जी संत रामपाल जी यात्रा करी ओला यहाँ पर दर्शाए गए हैं कौन कौन से शब्द आश्रम बन गई। अगला है संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश, फिर वहाँ गई संत गरीबदास जी महाराज के आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और हमारे ये वाले चित्र दिखत है वो बताया कबीर पे परमेश्वर कबीर साहब के सशरीर सतलोक गमन उपरांत मंदिर मजार की जगह मगहर काशी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कबीर परमात्मा सशरीर गिरी से मगहर में वहाँ मंदिर और मस्जिद है ओकर बारे यात्रा करीस ओकर वर्णन करत है। अगला चित्र है कि मगहर काशी उत्तर प्रदेश का है। मगहर काशी उत्तर प्रदेश के वहाँ के भी वो दर्शन करके इस ये चित्र में बताया कि संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश वहाँ से ये भी आश्रम में वो हर और यात्रा करेंगे है। ये चित्र में यात्रा के दर्शन बताया हमारे संत रामपाल गुरु जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। हमार जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हर ये आध्यात्मिक में आए के पहली एक जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी के पद पर रही से और ज्ञान प्रचार करे के खातिर हमार गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हर अपन सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दी, ये इस्तीफा दे दी। वो इस्तीफा के ओकर अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त ये त्याग पत्र हावे ओला यहाँ पर दिखाए गए हैं। तत्वदर्शी संत बता है कि साधना कैसे करना है। तत्वदर्शी संत के अनुसार गीता में प्रमाण है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 तथा 16 और 17 का अध्याय उसमें लिखा है कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये बताए गए हैं। लेकिन हम वहाँ पूजा करत हन, हम उल्टा ये पीपल वृक्ष के माध्यम से बताए गए हैं कि हम उसके डार में उसके शाखा में पानी डालत हन, जबकि पौधा जो है पौधा के पेड़ में पानी डालो तो पौधा बढ़ी। तो भक्ति रूप बीज जो है यहाँ पर परमात्मा और बताए गए है ये पीपल वृक्ष सीधा करके कि परमात्मा जो है वो पीपल के जड़ है। उस जड़ में मतलब साधना हमको पूर्ण परमात्मा करना है तो उसका भक्ति लाभ हमें प्राप्त होगा। हम उल्टा कर रहे हैं तो उल्टा में हमको नहीं होगा। तो भैया ये बैनर में तत्वदर्शी संत के बारे में बता है, तो कौन है तत्वदर्शी संत? तत्वदर्शी संत अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हरे और गीता में भी लिखा है वो तत्वदर्शी संत अगर गीता ला खोल के अगर का लिखा है तो बता दी अगर माने ला
तो वो तत्व रूपी संत हरे, जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 2 तथा 16-17 में बताया है कि संसार रूपी वृक्ष मान पीपल का वृक्ष है, ओकर हम उल्टा पूजा करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखा है। अब हम डार पान के पूजा करते हैं, क्या फायदा हुई? तो कबीर साहब की इसकी कबीर साहब कहते कि एकर जड़ की पूजा करो। तो एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे फूल को फले फूले अघाए। हम एक परमात्मा का अगर साधना करबो तो सब भगवान के पूजा हो जाती। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश डारा डारा रूप में पूजा करबो तो हम लोग फायदा नहीं हो, इस चीज़ चित्र में प्रदर्शित करेंगे। तो बैनर में लिखा है सद्भक्ति से लाभ, काकर भक्ति करे से लाभ मिली। ये बैनर में लिखा है सद्भक्ति से मिला लाभ। सद्भक्ति में हम लोग पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के भक्ति करना है। कबीर परमेश्वर के हम भक्ति करबो तो बैनर के माध्यम से दिखाए गए है कि कैंसर के बड़े बाप देखो, कैंसर की जितना भी बीमारी है एमन कबीर परमेश्वर के भक्ति करी तो काकरो मुंह के कैंसर, काकरो सिर के कैंसर, काकरो ब्लड कैंसर, काकरो पाइल्स, काकरो हड्डी टूट गई से वो, काकरो पथरी से, तो ये सब ल बता है जे मतलब फायदा हो से सद्भक्ति करे से जो मतलब फायदा का पूरा कर ये साक्षात चित्र दिखात है और दिखत है। और कैंसर से में यहाँ पूरा ओकर 3rd स्टेज में रही से रे भाई हमारा राजा भारतीय रायपुर छत्तीसगढ़ के ओकर कैंसर ठीक हो गए। वो सद्भक्ति करे से ये अनेक प्रकार के लाभ होते ओला ये चित्र में बताए। सही में मतलब लाभ हो है? हाँ, सही में मतलब लाभ हो है, तभी मन बताते हम एकर वीडियो ला हम यूट्यूब में जाके एक नाम से सर्च करके हमार एकर वो बता है ओला देख सकथन, या नहीं तो ये अपन नंबर दे है ओकर से हम बात कर सन, या एकर घर में जाके हम एकर से साक्षात मतलब मिल के हम जान सकथन और ओकर जानकारी ले सकथन। एमल सही में लाभ हो है। पर पिता परमेश्वर कबीर साहब के आराधना करे से भक्ति करे से ये मतलब पूर्ण लाभ हो है। इसमें लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य का उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज के? एमे लिखा है हमारे संत रामपाल जी महाराज कथे कि बेटा हम इस भक्ति लाइन में आ जाते हैं तो कथे कि भ्रष्टाचारी नहीं करना, भ्रष्टाचारी को समाप्त करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भ्रूण हत्या जैसे पाप को समाप्त करना। आजकल बच्चा मतलब गर्भ हम मार देते ओकर मतलब वो अब चलाते। तीसरा कथ हिंदुस्तान को विश्व के ग्रुप में स्थापित करना है, वो उद्देश्य है। चौथा है गरीबी अमीरी की खाई को मिटाना है। हमारे देश में गरीबी अमीरी तो बहुत ज़्यादा है, वो खाई ला समाप्त करबो समान करबो, ऐसे ओकर उद्देश्य चलत थे। विश्व में शांति भाईचारा समृद्धि करना है ना, पाखंडवाद को जड़ से समाप्त करना हमारे गुरुजी के मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर वो बताए संत रामपाल मुख्य जो है नंबर 1 सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना। सभी प्रकार के नशा आज हम देखते हैं कि युवा मन कितना सारा नशा में लिप्त है, छोटे से बच्चा से देखो बुजुर्ग तक देखो, है ना। और दूसरा कहते अश्लीलता को बंद करना। अभी हमारे देखते हैं कि हमारे देश में आकर पूरा विश्व में अश्लीलता ज़्यादा आ गए पहनावा वगैरह में। तीसरा है जीवों की हत्या बंद करना, अरे जीवों के प्रति सद्भावना रखना, जीवों की हत्या नहीं करना। चौथा है चोरी जारी आदि को समाप्त करना, चोरी नहीं करना। पांचवा है रिश्वतखोरी को समाप्त करना, रिश्वत नहीं लेना। और सबसे बड़े हमारे देश के तो वो है कि दहेज को प्रथा है ओला समाप्त करे के हमारे गुरुजी हट ठान ले है और बिना दहेज के शादी रमैनी करवाते। और 7वां पॉइंट में कहा थे कि छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई को समाप्त करना, ये भी हमारे देश के बहुत बड़े बुराई है, एला हमारे गुरुजी हा समाप्त करत थे। 8वां है विश्व में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना। और 9वां है धरती को स्वर्ग बनाना। ये हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ये मुख्य उद्देश्य है। बैनर में लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और में अब्बड़ का धर्म गुरु मन के फोटो दिखा है और संत रामपाल जी महाराज के फोटो दिखा है। तो आप मन बताओ कि अन्य धर्म गुरु और संत रामपाल जी महाराज में क्या फर्क है? ये फोटो में बताया है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। संत रामपाल जी महाराज हर सभी धर्म गुरु मतलब विश्व के सभी धर्म गुरु मतलब ज्ञान चर्चा पर बलैस
हम देखा तो सबो मठाधीश मन है विश्व के जितना भी और भगवताचार्य है मठाधीश है सब ला बोला है, लेकिन एको झन ये मठाधीश भगवताचार्य मन ज्ञान चर्चा बर नहीं है, पूरा निरुत्तर हो काबर ओकर ज्ञान है तो सच्चा नहीं है। हमार गुरु जी हर पूरा ग्रंथ ला खोल खोल के और पृष्ठ क्रमांक ला और दोहा क्रमांक ला और श्लोक क्रमांक ला खोल खोल के ओकरे ग्रंथ ला खोल खोल के दिखाते कि एक ग्रंथ में ऐसे ऐसे लिखे हैं और ये में आप हम का बतात हो तो ये एला सब जान डरिन कि हम तो हार गए निरुत्तर हो गए कही के और ओकर कारण ज्ञान चर्चा में एमन सम्मिलित नहीं हुई। ये चित्र में बताया गया कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के 550 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है और 12 पूरे विश्व में सतलोक आश्रम है। आप देखा तो ये चित्र में पूरा विश्व के चित्र बताए गए हैं। विश्व चित्र में देखो हम कनाडा में जाते हैं वहाँ पर 4 नामदान केंद्र है, यूएस में जाते हैं तो वहाँ पर 3 नामदान केंद्र है, यहाँ पर हालैंड में 1 नामदान केंद्र है और ये नीदरलैंड में 1 नामदान केंद्र है, बेल्जियम में भी है, ये इटली में भी है, इक्वाडोर में भी है, यूएसए में भी है। इंडिया में तो 519 नामदान केंद्र है, नेपाल में 30 नामदान केंद्र है और बांग्लादेश में भी 1 नामदान केंद्र है और ऑस्ट्रेलिया में 3 नामदान केंद्र है। तो गुरु जी कहे कि बेटा एक दिन पूरा विश्व पूरा भक्तिमय हो जाए तो चित्र बताते प्रसारण बताते कि अभी तो ये बढ़ते क्रम में वास्तव में एक समय यही कि पूरा विश्व में जगह जगह नामदान केंद्र हो जाई और सब मन नाम गुरु जी से नाम दीक्षा लेके सब भक्ति करही। और आप मन आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में बहुत अच्छा बात बताओ तेखर सेती धन्यवाद। आप तो इमल भी धन्यवाद। सच संगवारी हो ए रही हमार आज के खास रिपोर्ट और आगे खबर के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े रहो। राम राम जय जोहर संगवारी हो।